हाउ टू कैलकुलेट पर ट्रेड रिस्क, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हर ट्रेड के पीछे हमने कितनी अपने कैपिटल की रिस्क लेनी चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जनरली दो चीज़ का फैक्टर होता है इसके पीछे। एक, आपके पास कैपिटल कितनी है। मैं इस कैपिटल को दो तीन पार्ट में कैटेगराइज करता हूँ। पहले तो 1 लाख के नीचे वाले, एक 1 लाख से 10 लाख के बीच वाले, एक 10 लाख से 1 करोड़ वाले, और 1 करोड़ के ऊपर वाले, ठीक है। अब 1 करोड़ के ऊपर वाले और 10 लाख के ऊपर वाले की बात नहीं करते, उस जोन में जब हम जाएंगे तब हम समझ लेंगे। अब हमें 0 to 1 लाख से 5 लाख पकड़ लो, ये कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में हम 1% ऑफ द कैपिटल रिस्क आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंडली 1% क्यों लेना चाहिए, क्योंकि आपको 100 बार गलत आना पड़ेगा आपका कैपिटल वाइप आउट होने के लिए, और 100 बार गलत तो कोई नहीं आ सकता। मतलब कॉइन टॉस पे भी करोगे तो 20 बार तो राइट आ ही जाओगे, ठीक है। तो 1% रिस्क का लॉजिक क्या है, पहले ये समझो। 1% रिस्क पर ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप आपके कैपिटल का, जो कैपिटल आपके अकाउंट में है उसका 1% रिस्क लेना चाहते हो। उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, दोनों मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि हम अपने माइंड को इतना फ्री रख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 5 लाख में से केवल 5,000 ही जाने वाला है, 1 लाख में से केवल 1,000 रुपए का ही नुकसान होने वाला है। तो मेरा 99% रकम सेफ है, मैंने स्टॉप लॉस लगा कर रखा है, और इस ट्रेड में मैं सारे पैसे नहीं हार सकता। ये एडवांटेज है। अब इस एडवांटेज, मतलब इतना ही एडवांटेज है कि नहीं, इससे अपनी साइकोलॉजी, माइंडसेट स्ट्रांग कैसे होता है। जब आपको पता है कि आपका लॉस 1,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, अब आपका पूरा ध्यान सेटअप पे होगा, चार्ट पर होगा, स्ट्रैटेजी पर होगा, रूल्स पर होगा, और आप ये चिंता ही नहीं करोगे कि अगला ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। क्या रीजन है, क्यों चिंता नहीं करोगे? क्योंकि हमको मालूम है ना हमारे रिस्क लिमिटेड है और कम है। लिमिटेड से इंपॉर्टेंट कम है। तो ये कम वाली रिस्क आपके माइंड को बार बार परेशान नहीं करेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, ह्यूमन ब्रेन इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग मल्टीटास्किंग। हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। तो अगर मेरा ब्रेन कंटिन्यू लॉस के थॉट से ऑक्यूपाइड है, लॉस होगा क्या, लॉस होगा क्या, लॉस होगा क्या, तो क्या उस समय मेरे सेटअप के रूल्स मेरे माइंड में चल रहे होंगे? मेरा ध्यान मेरे स्कैनर पे होगा। जैसे अभी देखो, ये स्कैनर में पूरे स्टॉक्स आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लॉस होगा क्या, लॉस होगा क्या, मैं किसी पे भी क्लिक कर दूंगा और कुछ भी देख लूंगा इस चार्ट पर जाकर, ओके ये ऐसा हो रहा है, ऐसे, चलो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो बाय कर दो। और ट्रेंड लाइन तो मैं यूज ही नहीं करता, मैं कोई भी लॉजिक पे ट्रेड करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में कंटिन्यू लॉस का कीड़ा चल रहा है, और एक लॉस हुआ उसके बाद रिवेंज, वो लॉस हुआ तो और रिवेंज, और ऐसा कर करके ओवर ट्रेडिंग कर बैठता है ट्रेडर। इसलिए जब आपके माइंड में वो थॉट ही आप डिलीट कर दो लॉस का, जैसे मैंने क्या कहा कल, जब मैंने आपको सबको साइकोलॉजी समझाई, तो साइकोलॉजी कितने दिन में सही होनी चाहिए? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जिस मोमेंट पे हमको पता चला कि ये साइकोलॉजी है, बस वही राइट हो जाना चाहिए हमारा माइंड। अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं सेटअप तो 1 दिन में सीख लूंगा, साइकोलॉजी को साल लगेगा, वो बेवकूफ है। सेटअप सीखने को साल लगेगा क्योंकि वो स्किल है और वो रिपीटेशन से ही डेवलप होगा। लेकिन साइकोलॉजी एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक तो है या तो नहीं है, आपने एक्सेप्ट किया है या तो नहीं किया है। इसके ऊपर माइंड का कोई स्टेट ही नहीं है, एक ही स्टेट है माइंड का, एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। तो अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि उस साइकोलॉजी यहां पर कैसे अफेक्ट नहीं होगी। जब मुझे वो लॉस का फियर ही नहीं होगा, छोटा सा लॉस है, तो क्या मेरे माइंड में वो लॉस का फियर नहीं होगा तो थॉट कुछ चल रहे होंगे क्या? नहीं, ब्लैंक होगा। उसी समय स्कैनर में अगर कोई स्टॉक आता है, जैसे ये स्कैनर हमने लगा रखा है, यहाँ पे कोई स्टॉक आता है, अब मेरा माइंड क्या सोच रहा होगा? सेटअप है कि नहीं, सेटअप है कि नहीं। तो सेटअप में मेरे कितने लेग्स है? 3 लेग्स है। लेग 1 अपने जगह बराबर है क्या? लेग 2 अपने जगह पर, मतलब मेरा पूरा माइंड किस चीज पर फोकस्ड है? जो स्किल मैंने एक्वायर किया उस चीज पर।
वो स्किल को परफेक्टली मैच सिचुएशन चार्ट पर बन रही है या नहीं बन रही है, बराबर है। अगर परफेक्टली मैच सिचुएशन बन रही होगी तो ट्रेड करेंगे। मतलब वहां पर ऐसा आएगा क्या कि सेटअप बन गया, परफेक्ट मैच हो गया, अब मैं एंट्री करूं नहीं करूं, छोड़ दूं, ऐसा आएगा थॉट? क्योंकि हम ऑलरेडी अपने माइंड को रेडी कर चुके हैं कि इतना ही तो रिस्क है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो 1:4 मिलने वाला है, 1:5 मिलने वाला है। समझ आ रहा है? मतलब सिंपल है कि अगर मैंने अपने माइंड को पहले से एक लॉस के लिए रेडी रख लिया है तो मुझे फियर नहीं आएगा। फियर नहीं आएगा तो सेटअप पर फोकस होगा, और सेटअप पे फोकस होगा तो बाकी की चीजें मैं ठीक से कैलकुलेट कर पाऊंगा। समझ आया? ओझा जी, आप आपका माइक थोड़ा सा ऑफ म्यूट कर दोगे ना तो बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आएगी, क्योंकि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सबको देने के लिए। ठीक है, अब आते हैं रिस्क पर ट्रेड पे। रिस्क पर ट्रेड का कैलकुलेशन हर ट्रेड का अलग होता है। क्यों होता है? मान लो आप सब यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, ऑनलाइन 25 लोग बैठे हैं, मान लो 35 लोग हैं, हर एक के पास 1 लाख कैपिटल है, लेकिन उसमें से कोई ऐसा भी होगा जो अपने ट्रेड के 5% का रिस्क लेने को भी तैयार होगा। तो मेरा सवाल है, वो 5% पर ट्रेड रिस्क ले रहा है, आप 1% रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड, दोनों में अंतर क्या है? कॉम्पिटेंट है, हो सकता है 5% वाला जो है ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है, कॉम्पिटेंट है कि इतना तक बच मतलब जा सकता है। ओके, ऑनलाइन वाले बताओ क्या लगता है आपको कि हम जो 35 लोग बैठे हैं, 5% वाले ने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में डाले हुए हैं पैसे, बाकी उसके पास तो ज्यादा है, इसलिए वो 5% में भी कंफर्टेबल है उसके इसमें। ओके, ये दूसरा रीजन है। आपने बोला वो कॉम्पिटेंट है, संजय जी बोल रहे हैं कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा उसके सेविंग अकाउंट में है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, सेविंग के हिसाब से वो परसेंटेज रिस्क कैलकुलेट कर रहा है, ये भी ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है? बजट ज्यादा ऊपर से देखा जाए तो रिस्क बड़ा नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा, थोड़ा माइक नज़दीक करके बोलो। माइंड के हिसाब से देखा जाए तो लॉसेस बड़े दिखेंगे, तो मतलब उसके लिए 1% होता है और इसके लिए कुछ भी नहीं 5%। उसके लिए उसने ओके, ये भी एक आंसर आया है। ये कह रहे हैं कि किसी ट्रेडर के लिए भला ही अकाउंट में 1 लाख रुपए है, बट वो 5,000 बड़ी रकम नहीं है। तो बात वही हो गई कि जिसने कहा संजय जी ने कि शायद सेविंग अकाउंट में भरपूर पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए 5,000 बड़ा नहीं लग रहा है ना। इसका एक्चुअल रीजन मैं दूसरी तरीके से पुट फॉरवर्ड करता हूँ। कैसे? देखो, सिंपल सा मैथ्स है। अगर मुझे लगता है कि मैंने अपने स्ट्रेटेजी की इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस की है, इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस की है कि अब मैं 10 में से 8 बार और 7 बार करेक्ट ही सेटअप ढूंढता हूँ, 8-9 बार बैंग ऑन सेटअप ढूंढता हूँ, एक भी सेटअप गलत नहीं निकालता ढूंढकर। क्या मैंने 1% पे अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए? नहीं। कितने सारे ऐसे ट्रेडर है यहाँ पर जो नए हैं, मैंने इनको यहां तक बोला है कि आप आपके कैपिटल का 0.1% ही रिस्क लो। याद है क्या किसी को? 100-200 रुपए 300 रुपए ही रिस्क लो अगर लाख रुपए है तो। 0.2% 0.3%। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटेंट ही नहीं हो। जो उन्होंने कहा, सबसे बेस्ट रीजन उन्होंने ही कहा कि एक व्यक्ति जब कॉम्पिटेंट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब उसके सेटअप में तो मैजिक है, उसको पता है कि मेरे सेटअप में जादू है, जब भी परफॉर्म करेगा 1:4 देगा ही देगा, और स्टॉप लॉस लेगा तो 1 रुपये लेके जाएगा। एक ये पता होना जरूरी है। दूसरा ये, मैं जब भी 2 या 3 ट्रेड करता हूं तो मेरा 2 ट्रेड में से 1 ट्रेड सही आता ही है। मेरे आज तक कंटिन्यू 3 ट्रेड एक साथ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं। ऐसे बेसिस पर वो कैलकुलेशन करता है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन ध्यान में रखकर आपको रिस्क कैलकुलेट करना पड़ता है। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या होता है? मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब होता है कि आप 1 लाख में से कितना पैसा खोने पर ये बड़ा लॉस है, या कंसेक्यूटिव कितने ट्रेड लॉस होने पर इतना ही लॉस होना चाहिए, ये सोचते हो, उसको ड्रॉडाउन कहते हैं। जैसे मेरा मानना है कि अगर 10% किसी स्ट्रेटेजी का ड्रॉडाउन है तो वो बेस्ट स्ट्रेटेजी है।
10%। अभी 10% ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है कि 1 लाख है और कंसेक्यूटिव लॉसेस हो रहे हैं, 10,000 के बाद ऑटोमेटिक आप वापस प्रॉफिट करना शुरू कर दो। इसको कहते हैं 10% ड्रॉडाउन ऑफ कैपिटल। बट अभी 10% तो फिक्स हो गया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरे स्ट्रेटेजी में नंबर ऑफ ट्रेड्स ड्रॉडाउन में कितने एक साथ कंसेक्यूटिव माइनस जा सकते हैं। देखो बहुत मस्त फॉर्मूला है ये, कोई नहीं बताएगा आपको। फॉर्मूला क्या है, मान लो मैंने डिसाइड किया है कि 10% ड्रॉडाउन होना चाहिए और मुझे जो मेरा स्किल है, मेरा कॉम्पिटेंस है, वो बोलता है कि भाई तेरे 5 ट्रेड से ज्यादा एक लाइन में गलत नहीं जाएंगे। 5 ट्रेड आपके कंटिन्यू एक लाइन में सही जाए ना जाए बट गलत नहीं जाएंगे, सही जाए ना जाए बट गलत नहीं जाएंगे। तो 5 ट्रेड में 10% लॉस करने के लिए पर ट्रेड कितना करना पड़ेगा? 2% सर, 2%। 2% पर ट्रेड, 2% पर ट्रेड करूंगा तो 5 ट्रेड में कितना जाएगा? 10%। और मेरा ड्रॉडाउन ही 5 ट्रेड है, कंसेक्यूटिव लॉस का मेरे ड्रॉडाउन ही 5 ट्रेड है। अभी तक आप जितने लोग पुराने हैं इसमें से कितने लोगों ने अभी तक अपने कंटिन्यूअस 5 स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखे? नहीं देखे। कितने हुए कंसेक्यूटिव? 2 बराबर, 2 से ज्यादा हुए और उसके बाद तीसरे इसमें 1:4 आ गया। मतलब हमारा 2 से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं है। मान लो 3 है, तो अगर 3 अगर ड्रॉडाउन है तो 3 ट्रेड में 10% पहुंचने के लिए कितना पर ट्रेड रिस्क लेना पड़ेगा? 3.3%। 5 का अगर ड्रॉडाउन है तो 2%, 10 ट्रेड का ड्रॉडाउन है तो 1% ऑफ द कैपिटल। अपनी कोई करना है वो। एग्जैक्टली। मतलब अगर मेरे कंसेक्यूटिव 5 ट्रेड कभी लॉस नहीं जा सकते तो मैं पर ट्रेड 2% का रिस्क ले सकता हूं। 4 ट्रेड नहीं जा सकते तो मैं 2.5% का रिस्क ले सकता हूं। 2 ट्रेड कभी रॉन्ग नहीं जाते तो मैं 5% का रिस्क ले सकता हूं। समझ आया? ये डिसाइड करता है आपका कॉम्पिटेंस, जो उन्होंने पकड़ा बाकी किसी ने नहीं पकड़ा, क्योंकि हम कॉम्पिटेंस पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे कॉम्पिटेंस पे ध्यान। मुझे संजय जी जब अभी कुछ दिन पहले जुड़ते थे मेरे साथ तो मुझे बार बार कहते थे, सर आप जब भी 10 ट्रेड लेते हो आपके 7 सही जाते हैं, मेरे से वो नहीं हो पा रहा है, मेरे 4-5 ही सही जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? किस चीज की कमी है? कॉन्फिडेंस नहीं, कॉम्पिटेंस। कॉन्फिडेंस की अलग बात है, कॉन्फिडेंस तो कुछ भी आ सकता, गलत चीज पे भी आ सकता है। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि तुमने एक्सपर्टीज हासिल की है अपने स्ट्रेटजी पर, बार बार प्रैक्टिस करके, और आपको पता है कि जब बैंग ऑन सेटअप बनेगा तो कैसे दिखेगा। और अब आपकी आंखें वो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करती। तूफान आ जाए, चार्ट देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये मेरा परफेक्ट सेटअप है या नहीं है। इसको कहते हैं कॉम्पिटेंस। ये कॉम्पिटेंस आने पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि कंसेक्यूटिव कितने ट्रेड आपके माइनस हो सकते हैं, उस हिसाब से आप पर ट्रेड रिस्क डिसाइड कर सकते हो। समझ आया? तो 2 तरीके हैं, कैपिटल का 1%, कैपिटल का 0.5%, कैपिटल का 0.25%, इलॉजिकल वे, क्योंकि आपको मल्टीपल ग्रो करना है ना, तो 5% भी रिस्क ले सकते हो ना आप। क्या क्या बुरा है? अगर आपने सेटअप की बहुत हार्ड प्रैक्टिस की है, बहुत क्या कहते हैं उसको, डेडिकेटेड वे में प्रैक्टिस की है, और अब आप भला ही 3 स्टॉप लॉस कंटिन्यू हिट हो लेकिन वो तीनों के तीनों परफेक्ट सेटअप ही होते हैं, ये सिचुएशन पे पहुंच गए हो, तो आप आपका रिस्क 5% पर ट्रेड पर भी लेकर जा सकते हो इन स्टॉक्स। फिर आप बोलोगे सर 5% रिस्क के लिए तो 5 गुना कैपिटल भी लगेगी, तो 5% रिस्क कैसे लेके जाए? सेबी तो अलाउ नहीं करती लीवरेज। तो कुछ स्टॉक्स में 5 टाइम्स लीवरेज होता है। आप अगर 1% स्टॉप लॉस आ रहा है तो 1 लाख का 1% 1000 हुआ, आपको तो 5000 की रिस्क लेनी है, आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी 5 लाख की, तब आपका जी क्वांटिटी 5 गुना करनी पड़ेगी, तब आपके कैपिटल का 5% रिस्क आप वहां पर ले पाओगे। तो प्रॉफिट भी तो वैसे ही आएगा सर। प्रॉफिट भी तो ये किसको आएगा? जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉम्पिटेंट है, जो बोल रहा है कि मुझे पता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी चलेगा लेकिन मुझसे सेटअप आइडेंटिफिकेशन में गलती नहीं होती, वही ये कर सकता है।
अब आपको फिर से सवाल पूछता हूँ, आपने मेरे साथ क्रिप्टो भी बहुत बार ट्रेड किया है, मान लो हमने यहाँ पर अभी तक क्रिप्टो में 10 ट्रेड निकाले हैं ढूंढकर, कितने स्टॉप लॉस हिट हुए? सर मेरा तो एक ही लिया था मैं अभी तक जी। ठीक है, मार्क जो है वो तो 66 जाके फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ मेरा। तो 66% गया, आपने बुक नहीं किया हो तो आपका दोष है, ट्रेल नहीं किया आपका दोष है ना। आज हमने पे 1000 किया हुआ है, ये पे 1000 जो हमने ट्रेड किया है, दिखाता हूं मैं आपको, ये हाँ ये कल शाम को किया था। जी कल शाम को किया था। इसमें भी आप अगर देखोगे तो हमारे एंट्री से, देखो ये एंट्री मार्क की है मैंने, यहां से ये चीज 47% बढ़ी है जहां एंट्री की थी वहां से। अब अगर 47% बढ़ी है तो 30% पे ट्रेल करके 30% पे आप 1:3 1:4 निकाल सकते हो। नहीं तो उस वक्त मेरे को समझता नहीं था। नहीं वो तो ठीक है, आपकी बात हो गई। हाँ। बात ये हुआ कि 10 क्रिप्टो के हमने अगर सेटअप ढूंढे होंगे तो कितने में स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा? ट्रेलिंग ही हुई है ट्रेलिंग ही हिट हुए मैक्सिमम। और अगर टारगेट की बात करूं तो 3-4 में टारगेट भी आए हैं। तो अगर बोले तो 180-90% एक्यूरेसी है, ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपने परफेक्ट सेटअप पे ट्रेड की है। मतलब जब हम ढूंढ के निकाल रहे हैं, इतना बैंग ऑन सेटअप ढूंढ के निकाल रहे हैं कि उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं कि हमारे स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, हमारे स्ट्रेटेजी के रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जो व्यक्ति इस कॉम्पिटेंस पे पहुंच जाए कि वो देखते ही पहचान ले सेटअप है या नहीं। अभी देखो थोड़ी देर पहले मनोज जी ने मुझे कोई एक स्टॉक बताया था जिसमें सेटअप के बारे में पूछा था, स्वेल बोला था या एजीएलडी बोला था, हाँ ये स्वेल। अब मनोज जी ने कहा कि आप जल्दी देखो क्या ये सेटअप है यहाँ। हमने सबने यूनानिमसली क्या कहा? नहीं है। अब ये मनोज जी का कॉम्पिटेंस किस लेवल पर है क्या बताता है? ये सेटअप आइडेंटिफाई करना या इसको सेटअप कहना, कॉम्पिटेंस का लेवल क्या है? क्या मनोज जी 5% का रिस्क लेने के लायक है? अभी नहीं है। मतलब जब अपने आंखों से जहां सेटअप नहीं है वहां पे क्लियरली आप बोलो अरे कुछ भी नहीं है वहां पर, तब तक आप एलिजिबल नहीं हो। उसी जगह संजय जी को पूछा, संजय जी ने क्या कहा? अगर बॉटम से एक बड़ी कैंडल आती तो परफेक्ट सेटअप दिखता। मतलब मुझे परफेक्ट सेटअप कैसे दिखेगा क्लियरली पता है, और ये पता होना बहुत जरूरी है। 1000 पे ट्रेड करते समय शाम में मैंने जैसे ही आपने बोला सर 1000 पे देखो, मैंने लगाया, मैंने बोला बाय कर लो सब। रीजन देखते ही पता चल गया सेटअप के रूल्स फॉलो है। ये कॉम्पिटेंस जिसमें भी आए वो 5% पर ट्रेड रिस्क ले सकता है। आपने कहा था सर अगर ये चला तो फटेगा यहाँ से, मुझे याद है 7:30 बजे शाम को। नहीं वो तो ठीक है, बात है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट सेटअप का कॉम्पिटेंस क्या है, आपका जो आए तक आगे बढ़ सकते हो तो आप रिस्क पर ट्रेड बढ़ा सकते हो। जी सर आप एकदम वो हो चुके हो, परफेक्ट हो चुके हो 4 दिन देख के। तो हमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा और क्या। देखो ये जो टाइम लगेगा बोलने वाले लोग हैं, मुझे इनसे सख्त नफरत है। मैं कर लूंगा बोलेगा ना इंसान तो चलेगा, फिर उसको 2 साल लगे तो चलता है। अभी तो टाइम लगेगा, मतलब अभी शुरुआत ही नहीं करना चाहता। ध्यान से समझना, जब मैंने अपने आप को बोल दिया ना अभी 6 महीने लगेंगे, मैं गारंटी देता हूं 6वें महीने में शुरुआत करोगे आप 6ठे महीने में शुरुआत करने की जगह अगर आज से शुरुआत कर दो, भगवान पे छोड़ दो कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन अगर दिन में 100 चार्ट देखोगे, देखो कुछ मैं ये तो मानता हूँ किसी किसी को 10,000 चार्ट लगते हैं, किसी किसी को 1 लाख चार्ट भी लगते हैं, किसी किसी को 100 चार्ट भी काफ़ी है। अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन इतना स्ट्रांग है, मतलब स्वामी विवेकानंद बन गए हैं, तो वो तो 10 चार्ट देखकर भी बोल देगा कि अब मुझे दिखाओ चार्ट, मैं आपको हर जगह ये सेटअप ढूंढ के दिखाता हूँ। इतना सिंपल है। आप उसके चार्ट घर पे जाके देख ही नहीं रहे हो। कल जाएंगे फिर रवि के ब्रेन से ट्रेड करेंगे, कल जाएंगे फिर रवि के ब्रेन से ट्रेड करेंगे। जब तक मेरे ब्रेन से ट्रेड कर रहे हो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं सकता, आपकी एक्सपर्टीज आ ही नहीं सकती। समझ आ रहा है सबको? जी सर जी। और ये प्रैक्टिस बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो खेद है। मतलब अगर 4-4 5-5 साल से, अभी ओझा जी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। ओझा जी बोल रहे हैं कि मुझे अब इसलिए जुड़ना था कि मैं 8-9% का बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ।
8-9-10% कुछ वो बना रहे हैं पर ईयर ना हो जा जी। हाँ सर 7-8% का वेरिएट क्रॉस कर पा रहा था। हाँ, क्यों नहीं कर पा रहे कि थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा कि मैनिपुलेशन स्टार्ट, फिर नकली ट्रेड लेके उसको ड्रॉ डाउन, फिर थोड़ा सा, फिर वहां पे डर के फिर प्रैक्टिस। अरे लेकिन प्रैक्टिस बंद ही क्यों कर रहे हो? विराट कोहली एक शतक लगाता है तो बोलता है अगले 10 साल में प्रैक्टिस नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है क्या? या फिर मैं 3 बार 0 पे आउट होगा तभी अब प्रैक्टिस करूंगा? रोज ही तो प्रैक्टिस करता है वो। सही बात। तो ये जो मैं रिस्क पर ट्रेड समझा रहा था, जो पहला तरीका है वो मुझे पसंद नहीं है, बट वही नेचुरल तरीका है क्योंकि किसी में भी कॉन्फिडेंस नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड कर रहे हैं वो 90% ट्रेडर अपने सेटअप को रिपीटेडली ट्रेड नहीं कर पाते, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करते। और आप सब लोग बताओ, जो हम ट्रेड करते हैं सिर्फ स्टॉक का नाम हटा दिया जाए तो क्या एक दूसरे के कॉपी पेस्ट इमेज नहीं दिखते? सेटअप एक ही है। और ये मैं समझा कर थक गया हूं कि जब तक आप मल्टीपल सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, मल्टीपल चीजें फॉलो कर रहे हो, आप कहीं के नहीं रहने वाले हो, क्योंकि आपके माइंड में किसी एक सेटअप पर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ही नहीं। आपकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ में काम करेगी ही नहीं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? जब मैं एक पेड़ पर एक ही जगह पे बार बार उसी जगह पे वार करूं तो पेड़ गिर जाएगा, और मल्टीपल जगह पे वार करूं तो तब भी गिरेगा। टाइम लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम लगेगा। कैसे? अगर मैं हर अलग अलग जगह पर 100 जगह पे वार कर रहा हूं और मैं एक जगह पे वार कर रहा हूं, तो एक जगह पे वार अगर मैं मान लो 1000 टाइम्स करता हूं तो पेड़ गिर जाता है। तो अब मैं 100 जगह पर जब अलग अलग वार करूंगा तो हर जगह पर जब तक मैं 1000 पे नहीं पहुंचता तब तक पेड़ नहीं गिरेगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट चली जाएगी जब आप मल्टीपल चीजें यूज करोगे। समझ आ रहा है? इसीलिए ये जो रिस्क पर ट्रेड है, जो पहला तरीका है, कैपिटल का 1%, कैपिटल का आधा %, कैपिटल का 2%, और दूसरा तरीका है मेरी औकात अभी क्या है, मेरे कितने ट्रेड कंसेक्यूटिव लॉस करते हैं तो मैंने कितना रिस्क लेना चाहिए। यह है एक्सपर्टीज का तरीका कि भाई मेरे 2 ट्रेड से ज्यादा लॉस कभी होता ही नहीं, स्टॉप लॉस बचते ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 5% का रिस्क ले लूंगा, क्योंकि एक की ट्रेड में 20% आ जाएगा। सोच के देखो, एक ही ट्रेड में 20% आ जाएगा। इसलिए जो दोनों तरीके बताए, इसमें से अगर आप दूसरे तरीके में पहुंच गए तो मेरे से ज़्यादा खुश टीचर कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्सपर्टीज अचीव कर ली है, कॉम्पिटेंस आ गया आपके पास, तभी आप ये डिसीजन ले पा रहे हो। अभी भी कैपिटल का 1% लूँ क्या सर, कॉन्फिडेंस नहीं है, आधा % लूँ क्या, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगले 4 साल भी आपकी यही सिचुएशन रहने वाली है, यही बात है। तो यही सिंपल तरीका है जिससे आप आपका रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेशन। रिवार्ड का क्या? 90% रिटेल ट्रेडर का और एक रोना, सर मैं प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाता हूं, थोड़ा ऊपर जाता तो लगता है नीचे आएगा और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये क्यों लगता है? क्या लगता है आपको? ये लगने का रीजन क्या है? सर उसमें अपना हमें अपने आप पे भरोसा भी है ही नहीं। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, ये पहला रीजन। और उसको सर सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है, वो लॉस देने को तैयार ही नहीं है। ओके, ये भी बहुत बढ़िया रीजन है। उसको केवल प्रॉफिट कमाना है, वो लॉस के लिए अपने माइंड को रेडी नहीं कर रहा है, बराबर। इसीलिए तो नीचे आने से डर लग रहा है। अभी पे 4 बार नीचे आ गया, 4 बार ऊपर जा रहा है, हमें डर नहीं लग रहा है, बराबर। और क्या रीजन है? उसकी स्ट्रेटजी घटिया है। स्ट्रेटजी घटिया है। अब ये चीज को मैं क्यों नहीं मानता स्ट्रेटजी घटिया है को, क्योंकि मेरा ये मानना है स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता। मेरा क्लियर क्या एक अच्छी स्ट्रेटजी होना जरूरी है? 100% जरूरी है। एक लॉजिकल सिस्टम जिसको आपने मल्टीपल चार्ट्स पर प्रैक्टिस किया है वो होना जरूरी है क्या? हाँ, बट क्या स्ट्रेटजी से प्रॉफिट होता है क्या? ना। जिस दिन हम लोग प्रॉफिटेबल है उसी दिन अभिलाषी लॉस मेकिंग है। सोच के देखो, वही स्ट्रेटजी, वही सिस्टम, वही स्टॉक्स, रुक नहीं पाए वो, इसीलिए
रुक नहीं पाए, गलत जगह ट्रेड कर लिया, फोमो हो गया, पहले ट्रेड कर लिया, दूसरी जगह सेटअप पकड़ लिया, तो स्ट्रेटेजी तो वही हो रही है यूज। सर जबकि वर्ल्ड के बहुत से बेस्ट ट्रेडर्स ने भी अपनी स्ट्रेटेजी डाल रखी है, फिर भी लोग वो कॉपी नहीं कर पाते। अरे वो एक रिचर्ड नाम का कमोडिटी ट्रेडर है, उसने तो क्लियर बोला था कि अगर मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल, मतलब जो न्यूयॉर्क टाइम्स बड़ा न्यूज़पेपर है, उसके फ्रंट पेज पे भी मेरे रूल्स छाप दूं ना, ये पढ़ के लोग इससे ज्यादा लॉस करेंगे जितना अभी कर रहे हैं, क्योंकि वो बंदे की एक्यूरेसी केवल 15% थी। 15% एक्यूरेसी का मतलब होता है 100 में से 85 ट्रेड्स रॉन्ग जाना और केवल 15 ट्रेड राइट आना। बट एक ट्रेड में उसका रिवॉर्ड था 1:20, 1:40, 1:30। अब ये बंदा अगर 1:20 और 30 ले रहा है तो केवल 3 और 4 ट्रेड उसके 85 ट्रेड का लॉस कवर कर रहे हैं। 4 ट्रेड 85 ट्रेड का लॉस कवर कर रहे हैं, बचे 11 ट्रेड। वेल्थ ही वेल्थ। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड इज दी ओनली होली ग्रेल इन स्टॉक मार्केट। कॉइन टॉस से भी ट्रेड कर लो, अगर आप ट्रेड करके स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड छोड़ दे सकते हो और 1:4, 1:5 ले सकते हो, आप जिंदगी भर लॉस नहीं करोगे, क्योंकि 10 में से 2 बार तो गधा भी राइट आएगा। इतना सिंपल है। फिर जब हम इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तब भी कोई लॉस क्यों कर रहे हैं? क्या वजह होगी? अभी उसके लिए तैयार ही नहीं कर रहे, हम उसके लिए अभी तैयार ही नहीं। सर तैयार नहीं है ऐसा नहीं है, आपका पेपे अभी तक होल्ड है ऐसा समझो, तो किसके वजह से होल्ड है पता है? क्योंकि रवि ने बोला है ट्रेड करने के लिए। उन्होंने खुद भी मेरे जैसे सेटअप ढूंढ के निकाले हैं कई बार, लेकिन ये ऐसे सेटअप उनके दुश्मन बने पड़े हैं, जी यहां पर भी उनको सेटअप लग रहा है, इस वजह से उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो एक गलती, और दूसरी गलती, जब रवि ने निकाला तो जाएगा ही। मैं तो क्लियर बोलते समय बोल रहा हूं लॉस तो लॉस, मैं लॉस के लिए रेडी हूं, आप क्यों डर रहे हो? 7,000 के रिस्क के सामने 35,000 प्लस देखकर भी मैंने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 75,000 भी दे सकता है, नहीं तो अब नीचे आया तो मेरा रेट टू रेट स्टॉप लॉस लगा हुआ है, गया तो गया। लेकिन कॉइन्स में अगर मैं इतना डरपोक तरीके से ट्रेड करूंगा जो 400-400% बढ़ रहे हैं, तो मैं कभी एक ट्रेड में बड़ा पैसा नहीं कमा पाऊंगा। और फॉरगेट अबाउट कॉइन्स, इवन स्टॉक्स में भी आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा 1:4 से आप प्रॉफिटेबल हो, स्ट्रैटेजी से नहीं। स्ट्रैटेजी से केवल डिसिप्लिन्ड हो। देखो स्ट्रैटेजी का रोल क्या है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। सबको लगता है स्ट्रैटेजी का रोल एंट्री करना है। स्ट्रैटेजी का रोल है तब तक एंट्री मत करो जब तक आपके स्ट्रैटेजी के रूल्स चार्ट पर सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अगर वो हो गए तो ट्रेड करना है, तो जब तक नहीं होते तब तक क्या करोगे? वेट, पेशेंस। तो स्ट्रैटेजी आप में डिसिप्लिन ला रही है कि आपको एंट्री दिलवा रही है? पहले तो डिसिप्लिन ला रही है, और एंट्री आपने डिसाइड किया है इसलिए कर रहे हो। मतलब स्ट्रैटेजी प्रॉफिट का रीजन नहीं है, डिसिप्लिन का रीजन है। जब आप किसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हो, जैसे कोई बोलता होगा मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करता हूं, मॉर्निंग में 15 मिनट का हाई ब्रेक हुआ तो बाय, 15 मिनट का लो ब्रेक हुआ तो सेल। अगर वो बंदा दिन में सिर्फ एक ट्रेड कर रहा है, वो लॉस कर ही नहीं सकता। लेकिन साथ में उसको 1:4, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की एक्यूरेसी केवल 30% है। लोगों को लगता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से पैसा नहीं बनता, 100% बनता है, 100% बनता है। बट आपको उसके डायनामिक तो समझ लो। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या बोल रहा है? 10 में से 3 बार मैं पैसा दूंगा, 10 में से 3 बार मैं आपको पैसा दूंगा। वो पैसा आपको, अगर आप 100 रुपए का रिस्क लेके 50 रुपए पे निकल जा रहे हो, तो आप जिंदगी में प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 3 ही बार पैसा देने वाला हूं, 7 बार तो लेकर जाने वाला हूं। तो वो 3 बार आप ये 7 बार जितना नुकसान कर रहे हो उससे डबल तो कमाओ। तो 1:5 ले लिया तो 3 बार में 15 रुपए आ गया, और 7 बार में 7 रुपए गया, तो डबल तो आ गया। तो 1:5 तो अपना रिस्क रिवॉर्ड फिक्स हो गया। तो साइकोलॉजी का प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है साइकोलॉजी मतलब मेरे माइंड में कुछ गड़बड़ है। नहीं, साइकोलॉजी मतलब सेट ऑफ रूल्स। मैं रूल फॉलो नहीं कर रहा हूं बस, या नहीं करना चाहता हूं। अगर आप साइकोलॉजी को माइंडसेट समझ रहे हो, माइंड की कंडीशन समझ रहे हो, तो बेवकूफ हो।
और अगर आप बोल रहे हो कि साइकोलॉजी, तो रूल है, एंट्री सेटअप पे करनी है साइकोलॉजी, रिस्क 1% लेनी है साइकोलॉजी, 1:5 तक होल्ड करना है साइकोलॉजी, इसके बीच में रेड ग्रीन हो रहा है डरना नहीं है साइकोलॉजी। रूल्स हो गए ना, ये रूल्स हो रहे हैं ना। अब आप रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे हो और बोलते हो मेरी साइकोलॉजी खराब है। साइकोलॉजी खराब है या रूल्स फॉलो करने की हिम्मत नहीं है? रूल्स फॉलो करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? हिम्मत करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करना है। डिसिप्लिन मतलब वो कंपल्शन है या ऑप्शन है? नहीं, कंपल्शन, कंपल्शन है ना, ऑप्शन नहीं। तो ऑप्शन तो है ही नहीं, तो साइकोलॉजी किसी की खराब हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं। सिर्फ इतना ही है, मुझे बिना फॉलो किए पैसे कमाना है और मुझे फॉलो करके पैसे कमाना है। बिना फॉलो किए पैसे नहीं कमाए जा सकते। कितना भी बड़ा महान ट्रेडर लाओ और वो बोल दे कि मेरी साइकोलॉजी खराब है और मैं पैसे कमा रहा हूं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसे हजारों ट्रेडर हैं जिसकी स्ट्रैटेजी घटिया है। अब वो रिचर्ड बोल रहा है 85% मेरे लॉस वाले ट्रेड है और 15% ही प्रॉफिट वाले ट्रेड है, तो आपके हिसाब से तो घटिया हुई ना स्ट्रैटेजी। लेकिन वो दुनिया का सबसे बेस्ट कमोडिटी ट्रेडर था, तो स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से घटिया है बट वो प्रॉफिटेबल है। सोच के देखो। शायद कोई इसका कंपटीशन भी होता है सर ट्रेडिंग का यूएस में, उसमें जो बंदा जीता था किसी साल सर, उसने सिर्फ प्लेन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की थी, एकदम बेसिक वॉल्यूम और वो वाली जी। उसमें वो बंदा जीत गया था। क्यों जीता था? सर वो वन रेशियो बना रहा होगा सर, उसने 400-500% कर दिया था। उसने एंट्री मैं आपको बताऊं, जब मैं यूएस मार्केट में ट्रेन हो रहा था, यूएस मार्केट में मुझे ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग किस चीज़ की थी पता है? मैंने आपके सब बहुत लोगों के साथ शेयर भी किया है ये। अगर $2 लॉस दिखा काट दो। अगर M2M में 1.95 से $2 पहुंच गया एग्जिट, और प्लस गया तो कुछ नहीं करना, नो प्लान। मतलब वो जो प्लस में जा रहा है तो हमारे माइंड में कोई कीड़ा ही नहीं आ रहा है, बस हम ये देख रहे हैं कि -2 कब होता। सोचो आप, मतलब एक ट्रेडर क्या कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि +5 हो गया, +10 हो गया, क्योंकि टास्क कुछ अलग दिया हुआ है ना। मुझे टास्क दिया है, आपको ट्रेड लेना है, -2 आने के बाद काटना है। तो सर स्टॉप लॉस नहीं लगाते उसमें? -2 स्टॉप लॉस ही हुआ ना, फिर -2 दिखा तो काटना है, स्टॉप लॉस हुआ ना। स्ट्रेटजी भी होंगे ना सर उसके, मतलब कोई हाँ, ये मेथड पे ट्रेड लेना है, ऐसा दिखा तो ट्रेड लेना है, ये हाई ब्रेक हुआ तो ट्रेड लेना है, और $2 माइनस दिखा तो काटना है। ये रूल था। हमने सोचा ये रूल है, इनको ये करके दिखाना है कि हमको करते आता है कि नहीं आता है, बराबर $2 पे एग्जिट होता है कि नहीं होता है। ये शायद हमको ऐसा टेस्ट कर रहे हैं, हमको थोड़ी पता है ये प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं या ये ट्रेडिंग हो रही है एक्चुअल में। एकदम नौ सीखिया थे हम, करने लगे। कोई ट्रेड $15 प्लस, कोई ट्रेड $17 प्लस, कोई ट्रेड $25 प्लस, और हम ढूंढ क्या रहे, सॉरी हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? -2 होगा तो काटेंगे। फिर आवाज दे रहे हैं, अरे सर वो $25 प्लस हो गया, -2 कैसा होगा अभी? तो आके बोलता था अब ये 25 प्लस है ना, ये 23 आया तो काट देना। फिर बैठे हम 23 आया तो काटने के लिए। अब वो क्या बोल रहे हैं, यहां से -2, जो करंट रेट दिख रहा है ना, यहां से -2 आया तो काट देना। तो ऐसा हम काट देते थे फिर उसको। फिर लेटर ऑन समझ में आया कि एक्चुअल ट्रेडिंग सिखा रहे थे हमको ये। अरे उठाओ यार जल्दी, बंद कर दो नहीं तो यार रिकॉर्डिंग हो रहा है यार दीपक जी। तो ये बोल रहा हूं मैं कि क्या हिसाब है वहां पे, हमें क्या सिखाया गया? हमें ये सिखाया गया कि लॉस वाले ट्रेड को होल्ड मत करो और विनर के बारे में सोचो ही मत। और रियल मार्केट में क्या हो रहा है पता है? जो पैसा देने जा रहा है ना आपको, जो उसके पैर काट रहे हो आप कि ये ₹1000 प्लस हो गया, अरे अभी अगर ये 800 आया कि कट, ये 10,000 दे सकता है, इसको सोच ही नहीं रहे हो। लास्ट टाइम हमने जिलेट में ट्रेड किया, 8,000 9,000 भी प्लस देखा ना उसमें, और फिर 6,000 प्लस में निकले ना हम लोग। अगर वो 6,000 प्लस के लिए रेडी नहीं होते तो 9,000 प्लस देख पाते क्या? ये बराबर है। आज 1:6 बुक कर पाते क्या पेपे में? 1000 पेपे में 1:6 मिला है। क्यों बुक कर पाए? $4 के रिस्क पे $26 प्रॉफिट क्यों कर पाए? वो जिलेट में 8 जाकर -2 के लिए रेडी रहे, इसलिए कर पाए ना। लेकिन अभिलाष जी अपनी कंडीशन क्या है? 8 तक भी होल्ड नहीं कर पा रहे थे हम लोग। कर पा रहे थे क्या?
नहीं कर पा रहे थे। अबे आपने पेपे जो होल्ड किया है ये क्यों किया है? आपके आई हैव ट्रेडेड यू अराउंड बराबर है। आपको ट्रेडिंग किया था। मैंने क्या कहा, ये मुझे ट्रेड कर रहे हैं, खुद को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। बस यही चेंज करना है दोस्त। जिस दिन आप अपने आप को ट्रेड करने लग जाए और इस तरीके से कि लॉस तो इनेविटेबल है, लॉस होने दो ना, कितना होगा, 10 में से 8 बार गलत जाओगे ना। घटिया से घटिया सेटअप 2 बार राइट आता है, तो क्यों डर रहे हो? हम तो बढ़िया लॉजिक पे ट्रेड कर रहे हैं, पहलवान को फॉलो कर रहे हैं हम लोग मार्केट की। हम बोलते हैं ना इंस्टीट्यूशन 90% ऑफ द टाइम्स पैसे बनाता है, उसी को तो फॉलो कर रहे हैं, फिर क्यों चिंता कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो यही रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी इज नथिंग बट रिस्क। जो भी साइकोलॉजी को ये समझता है कि साइकोलॉजी 1 साल में डेवलप होगी, 2 साल, अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। साइकोलॉजी के एक सेट ऑफ रूल्स है, 1 सेकंड में अप्लाई करो, नहीं तो आप जिंदगी भर अप्लाई नहीं कर सकते। इधर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट और फियर टू एक्सेप्ट इट। सो गॉट माई पॉइंट? रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया, साइकोलॉजी समझ में आ गई? ठीक है।